हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अहिल्यादीप क्लासेस में। और एक नई सीरीज मैंने शुरू की है डेली न्यूज़ की। इसमें हम करेंगे ये कि जो डेली बेसिस पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही है नेशनल इंटरनेशनल, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आज पहला जो न्यूज़ हम लेके चलेंगे डेली न्यूज़, वो है अभी हाल ही में क्या हुआ है कि महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक जारी हुआ है 2025 का। तो उसमें वुमेन सेफ्टी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई है। तो आज हम देखेंगे डेली न्यूज में महिला सुरक्षा एवं राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट एवं सूचकांक। ठीक है। तो सबसे पहला है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की। इस रिपोर्ट का नाम है आपका नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025। इसे क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष जो विजया किशोर राहतकर ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। ये आपको जानते रहना है। ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? एक मिनट। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर। तो रिपोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का 65% का सुरक्षा स्कोर निर्धारित किया है। ठीक है, 65% का। शहरों का वर्गीकरण, 31 शहरों को सुरक्षा के आधार पर मच अबव, अबव, ब्लो और मच बिलो जैसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। महिलाओं का अनुभव, लगभग 40% महिलाओं ने कहा कि अपने शहरों में वो काफ़ी सुरक्षित महसूस नहीं करती, खासकर रात के समय में। उत्पीड़न की घटनाएं अक्सर अधूरी रिपोर्ट होती है, जिससे NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े वास्तविक आंकड़ों या वास्तविक अनुभवों को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम सुरक्षित शहर कौन है? तो जो सबसे सुरक्षित शहर आपका कोहिमा है, फिर विशाखापट्टनम है, फिर भुवनेश्वर है, और फिर आइजोल है, और गंगटोक ईटानगर इसी क्रम में आगे हैं। तो आपको कोहिमा याद रखना है। ठीक है, कोहिमा। सबसे कम सुरक्षित शहर कौन है आपका? वो आपका नई दिल्ली है, फिर पटना है, फिर जयपुर है, और फिर फरीदाबाद। शुरू के 4 आपको याद रखना है: दिल्ली, पटना, जयपुर, फरीदाबाद, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर। देहरादून की स्थिति क्या है उत्तराखंड के संदर्भ में? तो देहरादून इन 31 शहरों में 10 सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है, और राष्ट्रीय औसत से भी कम 60.6% का स्कोर के साथ देहरादून ने हासिल किया है। अगला है उत्पीड़न की व्यापकता और किस उम्र की महिलाएं सबसे अधिक जोखिम में हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 7% महिलाएं जो हैं, 7% महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न का सामना कर चुकी हैं, लेकिन यह दर 18 से 24 वर्ष की महिलाओं में दुगनी होकर 14% हो जाती है। यानी युवा महिलाएं सर्वाधिक जोखिम में हैं। तो आपको ये वर्ग ये आपको याद रखना है, युवा महिलाओं का ये वर्ग। ठीक है। उत्पीड़न के मुख्य केंद्रों के बारे में भी चर्चा की गई है कि महिलाओं द्वारा जो बताई गई सबसे प्रमुख उत्पीड़न की जगह कौन कौन सी है। तो पड़ोस, तो उनके जो नेबरहुड्स हैं वो 38% उनका शिकार करते हैं, या फिर उनका शिकार का जो उत्पीड़न करते हैं। जन परिवहन, तो जन परिवहन में यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहाँ 29% महिलाएं जो शिकार बनती हैं इन हरकतों का। अब इस तरीके से थोड़ा सा और विस्तार से बता रखा है उत्पीड़न के प्रकार। ठीक है, कि रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि उत्पीड़न का स्वरूप इस प्रकार से है। मौखिक रूप से उत्पीड़न, तो 57% जो है मौखिक रूप से उत्पीड़न किया गया। शारीरिक, 39% का शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया गया। 10% साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से उत्पीड़न किया गया। 3% यौन शोषण किया गया, और 2% आर्थिक शोषण किया गया। तो सर्वाधिक जो आपका जो मौखिक है उत्पीड़न है, वो आपका मौखिक उत्पीड़न है, फिर आपका शारीरिक उत्पीड़न है। ठीक है। यह आंकड़ा विशेष रूप से जयपुर जैसे शहरों के लिए रिपोर्ट किया गया है, लेकिन समान प्रवृत्ति अन्य शहरों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको जानते रहना है। रिपोर्टिंग की दर और भरोसे की कमी, केवल जो है 1/3 महिलाएं यानी कि 3 में से सिर्फ 1 महिला ही उत्पीड़न की घटनाओं की शिकायत अपने अधिकारी निजी अधिकारी हैं, जो नज़दीकी अधिकारियों या किसी भी अधिकारियों के पास दर्ज कराती है। यानी कि 1/3 महिलाएं सिर्फ, ये आपको याद रखना है। रिपोर्टिंग करने पर भी केवल 22% मामलों में ही वास्तविक शिकायत दर्ज होती है, और उनमें से भी 16% में ही कार्रवाई होती है। केवल 25% महिलाएं ही इस बात पर भरोसा रखती हैं कि अधिकारी उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। समझ गए? यानी कि पहले तो
3 में से एक महिला शिकायत दर्ज कर रही है, समझ गए, उस एक में से भी सिर्फ 25% महिलाएं इस बात पर भरोसा करती कि हमारी कार्रवाई होगी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो 4 में से एक महिला यानी कि 25% ही अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही पर विश्वास करती है। ठीक है, सैन्य और अन्य संस्थागत उपाय जैसे सीसीटीवी और हेल्पलाइन मौजूद हैं, लेकिन भरोसे की कमी अभी भी बनी हुई है। दिन और रात में सुरक्षा का अंतर जो है उल्लेखनीय है। कैंपस और कार्यस्थल में भी महिलाओं को दिन में ज़्यादा सुरक्षा महसूस होती है, पर रात में यह गिर जाती है। और परिवहन व मनोरंजन स्थलों में भी विशेष चिंता बनी रहती है। ठीक है, अब थोड़ा सा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, NCW, तो इसका गठन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के तहत गठित किया गया था। और राष्ट्रीय महिला आयोग जो आपका एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका कार्य क्या है, महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना है। स्थापना वर्ष 1992 है। कार्य क्षेत्र क्या है इसका, तो शोषण से जुड़े मामले हो गए जैसे दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव इत्यादि। राजनीतिक अधिकार, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, आरक्षण व प्रतिनिधित्व। धार्मिक और सांस्कृतिक मामले, रीति रिवाज, धर्म व परंपराओं के कारण महिलाओं के साथ जो भेदभाव की शिकायतें होती उनका निस्तारण करना। आर्थिक और सामाजिक अधिकार, रोजगार, समान वेतन, संपत्ति के अधिकार संबंधी। अब शिकायतें और कार्यवाही कैसे, तो महिलाएं हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, भेदभाव, यौन शोषण जैसी शिकायतें आयोग को दे सकती है। आयोग के पास इन मामलों की जांच करने और अनुशंसा करने की शक्ति है। अगला, आयोग जो है समय समय पर रिपोर्ट और अध्ययन जारी करता है ताकि सरकार कानूनों में सुधार कर सके। अब इस डेली न्यूज़ बेसिस पे हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके आगामी जो कोई एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी जो NARI 2025 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार राष्ट्रीय महिलाओं की सुरक्षा स्कोर कितना बना हुआ है, तो आपको ये याद करना है, इसका आंसर आपको खुद सॉल्व करना है। अगला है, महिला उत्पीड़न का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है NARI 2025 के अनुसार, तो ये भी इसका आंसर आपको खुद करना है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको जल्दी अगली डेली न्यूज़ पे, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आप अहिल्यादीप क्लासेस को। धन्यवाद।